Hello dear students, this is lecture number 12 on sequence and series, and in this lecture we are going to start miscellaneous sequences. Miscellaneous sequences में हम अलग अलग प्रकार के सीक्वेंसेस के बारे में पढ़ेंगे जो एक स्टैंडर्ड पैटर्न को फॉलो नहीं करती, लेकिन हम उन सीक्वेंसेस को एक स्टैंडर्ड पैटर्न के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करते हैं। तो उनको कन्वर्ट करने के लिए जिन मेथड्स को हम यूज करेंगे वो इस सेक्शन में डिस्कस करने वाले हैं हम लोग। तो इसी में सबसे पहले जो टाइप 1 है सिग्मा एन स्क्वायर, सिग्मा एन क्यूब, सिग्मा एन टू द पावर 4। इन 4 सिग्मा के नोटेशंस के बारे में हम लोग समझेंगे। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि सिग्मा एन का मतलब क्या होता है। सिग्मा एन का मतलब होता है, आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, मतलब सिग्मा एन का एक्चुअली मीनिंग है 1 + 2 + 3 + अप टू n, मीन्स सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। और इसे आप सिग्मा r = 1 to n r ऐसा भी लिख सकते हो। सेकंड है सिग्मा एन स्क्वायर। अच्छा, इसका जो फॉर्मूला होता है वो भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये होता है n × n + 1/2, n × n + 1/2। सिग्मा एन स्क्वायर ये होता है 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर + अप टू n स्क्वायर। इसका मतलब है सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। तो इसे आप चाहो तो सिग्मा r = 1 to n r² ऐसा भी लिख सकते हो। और ये जो फॉर्मूला होता है ये होता है n × n + 1 × 2n + 1/6। थर्ड फॉर्मूला है सिग्मा एन क्यूब। सिग्मा एन क्यूब तो 1 क्यूब + 2 क्यूब + 3 क्यूब + अप टू n क्यूब। तो इसे आप सिग्मा r = 1 to n r³ ऐसा भी लिख सकते हो। दिस इज द सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। तो ये जो सम होता है ये होता है n × n + 1/2 का होल स्क्वायर। लेकिन n × n + 1/2 तो सिग्मा n होता है, तो इसे आप सिग्मा n का होल स्क्वायर ऐसा भी लिख सकते हो। सिग्मा n टू द पावर 4 ये होता है 1 to the power 4 + 2 to the power 4 + 3 to the power 4 + अप टू n to the power 4। इसे आप सिग्मा r = 1 to n r⁴ ऐसा भी लिख सकते हो। तो ये जो है इसका फॉर्मूला होता है n × n + 1 × 2n + 1 × 3n² + 3n - 1 होल अपॉन 30। तो अब हम समझते हैं कि ये फॉर्मूलेज एक्चुअली कैसे आए। खास करके 11th क्लास के बच्चों के लिए सिग्मा n ये तो बहुत ही ईजी है। सिग्मा n² अक्सर स्कूल में पूछ लिया जाता है। तो मैं आप लोगों को सिग्मा n और सिग्मा n² के प्रूफ बता रहा हूँ। उन्हीं प्रूफ्स की हेल्प से जो पैटर्न या जो तरीका हम इसमें फर्स्ट में और सेकंड में लगाएंगे, उसी प्रोसेस से आप सिग्मा n³ और सिग्मा n⁴ को भी अगर लगता है या ज़रूरत पड़ती है तो डिराइव कर सकते हो। अदरवाइज ये फॉर्मूले तो आपको याद होने ही चाहिए। अब हम चलते हैं सिग्मा n और सिग्मा n² के प्रूफ की तरफ। तो सिग्मा n के प्रूफ की तरफ चलते हैं। कंसिडर k + 1 का होल स्क्वायर - k²।
के प्लस वन का होल स्क्वायर होता है के स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1। के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर 2k प्लस 1 ये बचेगा। नाउ पुट k इक्वल टू 1 2 3 अप टू n। जब हम k इक्वल टू 1 रखेंगे तो ये होगा 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस 1। जब आप k की जगह 2 रखोगे तो 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस 1। 3 पुट करो तो 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 3 प्लस 1। और जब लास्ट में आप n रखोगे तो n प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू n प्लस 1। ऐड कर दो इसको। जब हम इसे ऐड करेंगे तो आप देखो ये 2 स्क्वायर से 2 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 3 स्क्वायर से 3 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, नेक्स्ट टर्म में 4 स्क्वायर से 4 स्क्वायर, और सेकेंड लास्ट में n स्क्वायर से ये वाला n स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास n प्लस 1 का होल स्क्वायर बचेगा और यहाँ पर 1 स्क्वायर जो कि 1 होता है इक्वल टू, इस कॉलम में आप देखो 2 कॉमन आ गया, और 2 कॉमन लेने के बाद में 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू n, ये वो सम है जो हमें रिक्वायर्ड है, और 1 प्लस 1 प्लस 1 ये सम टोटल n हो गया। तो n प्लस 1 का होल स्क्वायर होता है n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1, एक ये 1 कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू 2 इंटू ये सिग्मा n है जिसके हम सिग्मा n बोल रहे थे, और प्लस n, ये n इधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो क्या बना 2 सिग्मा n इज इक्वल टू, देखो n स्क्वायर प्लस 2n और ये n इधर गया तो माइनस n हो जाएगा, तो कुल मिला के क्या बचा n स्क्वायर प्लस n। तो सिग्मा n की जो वैल्यू है वो क्या आ गई, इसमें n कॉमन आ गया, n इंटू n प्लस 1/2। हालांकि ये फॉर्मूला जो सिग्मा n है ये हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में भी प्रूफ कर चुके हैं। ये जो प्रोसेस हमने अपनाया इसका एक्चुअली प्रोसेस क्या है, देखो जब आप सिग्मा n यानी कि 1 पावर वाले सम को प्रूफ करोगे तो आप यहाँ पर स्क्वायर लेके चलोगे, ठीक है, स्क्वायर लेके चले हम लोग। जब हम स्क्वायर वाले को प्रूफ करेंगे तो क्यूब लेके चलेंगे। बात समझ में आ रही है? तो चलते हैं, चलिए। अब हम सिग्मा n स्क्वायर की बात करते हैं। सिग्मा n स्क्वायर को कैसे प्रूफ करेंगे, तो कंसिडर के क्यूब माइनस के माइनस 1 का होल क्यूब, क्योंकि सिग्मा n स्क्वायर प्रूफ करना है तो आपको इसके एक ज़्यादा पावर लेके चलनी पड़ेगी। नाउ पुट k इक्वल टू 1 2 3 अप टू n। जब आप k इक्वल टू 1 डालेंगे तो ये 1 क्यूब माइनस 0 क्यूब इक्वल टू 3 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 1, ऐसा बन गया। k की जगह 2 डालो, 2 क्यूब माइनस 1 क्यूब इज इक्वल टू 3 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस 1, ऐसा बन गया। n की जगह k की जगह 3 डालेंगे, 3 क्यूब माइनस 2 क्यूब इक्वल टू 3 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3 प्लस 1। और ये प्रोसेस जब हम k की जगह पर n पुट करेंगे तो ये बन जाएगा n क्यूब माइनस n माइनस 1 का क्यूब इक्वल टू 3n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 1। जैसे पहले किया था सेम ऐड कर दो। जब हम ऐड करेंगे तो ये टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी, ये कैंसिल हो जाएगी, ये कैंसिल हो जाएगी, ऐसे करते करते यहाँ तक कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास बचा n क्यूब माइनस 0 इक्वल टू, इस पहले कॉलम में आप देखो 3 कॉमन लेने के बाद जो ब्रैकेट में बचेगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस अप टू n स्क्वायर, यही एक्चुअली सिग्मा n स्क्वायर है। माइनस 3
1 + 2 + 3 अप टू n तक ये हो गया सिग्मा n, जो हमने अभी प्रूफ किया था, और 1 1 1 तक का जो सम है n बार वो n हो गया। तो n³ = 3 × सिग्मा n² माइनस 3 × सिग्मा n जो है वो n × n + 1/2 होता है, ये हमने अभी जस्ट प्रूफ किया है, प्लस n। तो 3 × सिग्मा n² को इधर रख लो और बाकी सबको उठा के इधर ले जाओ, तो क्या बन जाएगा 3 सिग्मा n² = n³ प्लस 3 × n + 1/2 माइनस n। जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास 3 × सिग्मा n² और ये यहाँ पर 2 और ये हो जाएगा, सिंप्लीफाई होगा n × n + 1 × 2n + 1। ये आप सिंप्लीफाई इजीली कर सकते हो। तो सिग्मा n² जो आ गया वो क्या आ गया, n × n + 1 × 2n + 1/6। तो ये फॉर्मूला जो है आपको याद तो करना ही है, लेकिन ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। जो सिग्मा n³ या सिग्मा n⁴ है उसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन चूंकि आप पैटर्न समझ चुके हो, अगर आपको सिग्मा n³ को प्रूफ करना होगा तो आप k⁴ - k - 1⁴ को लेके चलेंगे, और अगर आपको सिग्मा n⁴ को प्रूफ सिग्मा n⁴ को प्रूफ करना है तो आप k⁵ - k - 1⁴ को लेके चलेंगे। तो प्रोसेस यही होता है। फिर k = 1 2 3 अप टू n पुट करते हैं, कैलकुलेशन बनती है सिंपल सी, इजीली इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, और सिंप्लीफाई करने के बाद आपके सामने वो एक्सप्रेशन आ जाता है जो एक्चुअली डिजायर्ड है, ठीक है। अब इसमें कुछ नोट समझते हैं कि और क्या क्या चीज़ों पे हमें इसमें ध्यान देना चाहिए। अब कुछ नोट करने लायक पॉइंट्स हैं, जैसे फर्स्ट, कभी आपके सामने ऐसा लिखा है सिग्मा r = 1 to n AR + BR, ऐसे लिखा है। तो इसका मतलब ये है कि आप जब r की जगह 1 पुट करोगे तो ये बनेगा A1 + B1। जब आप r की जगह 2 पुट करोगे तो दूसरी टर्म क्या बनेगी, A2 + B2। r की जगह 3 पुट करोगे तो A3 + B3। और लास्ट में जब आप r = n पुट करोगे तो क्या बनेगा, AN + BN। इन सभी ब्रैकेट्स में अगर आप फर्स्ट टर्म को एक साथ ले लो तो ये क्या बन जाएगा, देखो A1 + A2 + A3 + AN तक, और सेकंड टर्म को लिया तो ये बना B1 + B2 + BN। तो ये है एक्चुअली सिग्मा r = 1 to n AR, और ये है सिग्मा r = 1 to n BR। तो निष्कर्ष ये है कि जब भी कभी सिग्मा r = 1 सम पे लगा हुआ है तो आप वो दोनों पे ऑपरेट कर सकते हो। इसी तरीके से अगर यहाँ पर माइनस होता, सेकेंड पॉइंट, सिग्मा r = 1 to n AR - BR, अगर ऐसे होता तो ये जो है ये भी अलग अलग पे ऑपरेट हो जाएगा, यानी कि सिग्मा r = 1 to n AR माइनस सिग्मा r = 1 to n BR, ऐसा इसको आप लिख सकते हो। तीसरा पॉइंट, सिग्मा मतलब सम पे और डिफरेंस पे सिग्मा ऑपरेट हो जाता है अलग अलग पे। अब अगर बात करते हैं प्रोडक्ट की तो सिग्मा r = 1 to n AR × BR, ऐसा लिखा हुआ है। तो अगर आप इसको एक्सपेंड करो तो इसका मतलब तो ये है A1 B1 + A2 B2 + अप टू AN BN तक का सम है। और ये आप क्लियरली समझ गए होंगे कि ये सिग्मा मतलब आप इसको ऐसा नहीं लिख सकते, दिस इज नॉट इक्वल टू A1 + A2 + अप टू AN × B1 + B2 + अप टू BN, ये इसके इक्वल नहीं है।
तो कुल मिला के निष्कर्ष ये है कि सिग्मा r इक्वल टू 1 to n AR इंटू BR अगर ऐसा लिखा हुआ है तो दिस इज नॉट इक्वल टू सिग्मा r इक्वल टू 1 to n AR इंटू सिग्मा r इक्वल टू 1 to n BR। सिग्मा जो है प्रोडक्ट पे अलग अलग ऑपरेट नहीं होता। इसी तरीके से अगर ऐसा होता, फोर्थ पॉइंट यहीं पर लिख लेते हैं, फोर्थ पॉइंट सिग्मा r इक्वल टू 1 to n AR अपॉन BR ऐसा लिखा हुआ है, तो ऐसा भी नहीं है, ये जो डिवीजन में रहता है क्वोशेंट के ऊपर भी अलग अलग ऑपरेट नहीं होता। मतलब दिस इज नॉट इक्वल टू सिग्मा AR अपॉन सिग्मा BR। R की वैल्यू 1 से लेके n तक है। और अगर ये पूछा है कि होगा क्या, तो A1 बाई B1 प्लस A2 बाई B2 प्लस A3 बाई B3 प्लस अप टू AN बाई BN। और एक दो पॉइंट समझिए इसके। एक पॉइंट और लेते हैं, जैसे अगर कहीं आपके सामने ऐसा आ गया सिग्मा R इक्वल टू 1 to n AR और प्लस 1 ऐसा लिखा है, तो इसे आप कैसे एक्सपेंड करोगे? तो R की जगह 1 हमने डाल दिया, तो ये बना, पहले जो टर्म बनेगी वो बनेगी A1 प्लस 1, दूसरी टर्म क्या बनेगी A2 प्लस 1, और जो nth टर्म होगी वो क्या बनेगी AN प्लस 1। अगर आप फर्स्ट टर्म्स को ले लेते हो तो फर्स्ट टर्म को लेने के बाद क्या बनेगा A1 प्लस A2 प्लस अप टू AN, और 1 1 1 n बार ऐड हुआ तो इसका सम टोटल n हो जाएगा। मतलब सिग्मा R इक्वल टू 1 to n AR प्लस n ऐसा बन गया। यहां से हमारे पास निष्कर्ष क्या निकला कि सिग्मा R इक्वल टू 1 to n, अगर ये केवल 1 लिखा हुआ है तो इसका मतलब आपको ये समझना है कि 1 1 1 1 को n बार ऐड किया गया, जो भी यहाँ अपर सफिक्स होगा उतनी बार ऐड किया है, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस n टाइम्स, तो इसका जो सम है वो n होता है। कई बार आप देखेंगे कि हम लोग क्वेश्चन सोल्व करते वक्त केवल इतना बोलते करेंगे सिग्मा 1, तो सिग्मा 1 n होता है। ये बात अब आपको याद रखनी है, क्योंकि जब यहाँ पर सिग्मा में कुछ मेंशन नहीं है तो आप समझ लेना कि अपर लिमिट n तक जा रही है और लोअर लिमिट 1 से स्टार्ट हुई है। ठीक है, तो सिग्मा 1 n होता है। बहुत बार हम क्वेश्चन सोल्व करते वक्त डायरेक्ट बोलेंगे भाई सिग्मा 1 n हो गया। अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन समझते हैं कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल 1, कंप्यूट द सम 31 स्क्वायर प्लस 32 स्क्वायर प्लस 33 स्क्वायर प्लस अप टू 50 स्क्वायर। और दूसरा क्वेश्चन है 3 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर प्लस अप टू n टर्म्स। ठीक है, अब देखो पहला जो क्वेश्चन है इसको समझने की कोशिश करते हैं। 31, 32, 33 अप टू 50 तक के सारे स्क्वायर्स का सम है, लेकिन हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है वो एक्चुअली 1 स्क्वायर से लेके n स्क्वायर तक का पढ़ा है। मतलब जो भी सम है वो स्टार्ट कहाँ से होना चाहिए 1 स्क्वायर से। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, मान लो कि ये सम जो है वो s है, s जो है वो 31 स्क्वायर प्लस 32 स्क्वायर से लेके अप टू 50 स्क्वायर है। तो हमने इसमें फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए क्या किया, 1 स्क्वायर से लगा के 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर प्लस 31 स्क्वायर प्लस 32 स्क्वायर प्लस 50 स्क्वायर। मतलब क्या किया है 1 स्क्वायर से लेके 30 स्क्वायर्स तक का सम ऐड कर दिया, और जो ऐड किया वही सबट्रैक्ट कर दो। तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस अप टू 30 स्क्वायर, यही सबट्रैक्ट कर दिया। अब जो पहला ब्रैकेट है इसमें आप देखो ये 1 स्क्वायर से लेके 50 स्क्वायर तक के कॉन्सिक्यूटिव 50 नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स का सम है। और आपने फॉर्मूला पढ़ा था सिग्मा n स्क्वायर होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। तो यहाँ पर n की वैल्यू 50 है, तो 50 यानी कि n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6, इसका सम तो ये हो जाएगा माइनस
ये जो है 1 स्क्वायर से लेके 30 स्क्वायर्स तक के नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स का सम है। तो यहाँ पर n की वैल्यू 30 है, तो n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n+1/6, और ये वैल्यू सिंप्लीफाई करके आप इसका आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, करो कैलकुलेट, क्या आएगा देखो। तो कर लिया होगा भाई कैलकुलेशन, ये आना चाहिए आपको आंसर 33,470। बाकी मैंने कैलकुलेशन कर दिया है, आप लोग देख लेना इसको, है ना, अपने कैलकुलेशन मैच कर लेना। चलिए सेकंड क्वेश्चन जो है 3 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर। अब इसमें जो गैप है वो ज़्यादा है, 4 का है, तो ऐसा नहीं है कि आप वो टर्म्स जो गायब हैं इसमें से वो इसमें डाल दो और बाकी को ऐड सब्ट्रैक्ट कर लो, ऐसे करने से इसका आंसर नहीं आएगा। तो इसमें क्या करेंगे, इसका जनरल टर्म लिखो, यानी कि nth टर्म tn। tn क्या होगा, देखो स्क्वायर तो सभी पे लगा हुआ है, तो जो इसकी nth टर्म होगी उस पर भी स्क्वायर होगा। तो 3, 7, 11, नेक्स्ट क्या आएगा 15, तो ये AP है, और इस AP का nth टर्म हो जाएगा 4n-1। भाई देखो अगर आप थोड़ा समय के लिए स्क्वायर को भूल जाओ तो 3, 7, 11, 15 ऐसा लिखा है ना, तो a प्लस n-1 इंटू डी लगाओगे तो क्या आ जाएगा 4n-1। तो इसका जो nth टर्म होगा वो 4n-1 का होल स्क्वायर ऐसा बनेगा। और Sn क्या होता है, Sn होता है सिग्मा r इक्वल टू 1 to n TR। भाई आपको सबको पता है Sn का मीनिंग क्या होता है, Sn होता है T1 प्लस T2 प्लस अप टू Tn, जिसे आप सिग्मा r इक्वल टू 1 to n TR भी लिख सकते हैं, और सिंपली सिग्मा Tn, Sn इक्वल टू सिग्मा Tn ट्रेडिशनली बोला जाता है, Sn इक्वल टू सिग्मा Tn, है ना। तो आप ऐसे समझ लो, या सिग्मा Tn, तो सिग्मा Tn मतलब ये हो गया 16n स्क्वायर माइनस 8n+1, ऐसा बन गया। क्योंकि सिग्मा जो है वो दोनों मतलब सम और डिफरेंस पे ऑपरेट हो जाता है, तो ये जो 16 है ये तो बाहर आ जाएगा, 16 इंटू सिग्मा n स्क्वायर माइनस 8 इंटू सिग्मा n प्लस सिग्मा 1। ठीक है, सिग्मा n स्क्वायर होता है n इंटू n+1 इंटू 2n+1/6, ये सिग्मा n स्क्वायर होता है। माइनस 8 इंटू सिग्मा n क्या होता है, n इंटू n+1/2, और प्लस सिग्मा 1n होता है। अब आप देखो इससे ये 3 बार कट गया 2 से, और ये 8 हो गया यहाँ, और ये 4 टाइम्स कैंसिल हो गया। तो आप देख सकते हो कि 4n इंटू n+1 जो है वो कॉमन ले लिया हमने। कॉमन लेने के बाद यहाँ पर 4 लिया ना कॉमन, तो 2/3 मतलब 2 इंटू 2n+1/3 ऐसा बचा, और माइनस यहाँ पर केवल 1 बचा है, प्लस n एज इट इज। तो 4n इंटू n+1, इस ब्रैकेट में आप देखो कि अगर 3 एलसीएम ले लो आप, तो ये हो रहा है 4n+1 और -3, 4n+2 सॉरी 4n+2 -3, तो क्या बचेगा 4n-1 बचेगा खाली, प्लस n। तो यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल है कंप्यूट द सम ऑफ द सीरीज हुज nth टर्म इज गिवन बाय। इस बार आपको nth टर्म गिवन है और सम पूछा है, तो Sn क्या होता है, Sn होता है सिग्मा Tn। सिग्मा इनके मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या बनेगा, n इंटू ये हो जाएगा 3n स्क्वायर और प्लस 3n माइनस n इज प्लस 2n-1, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो सिग्मा 3n³ प्लस 2n स्क्वायर माइनस n, ये ऐसा है। और सिग्मा जो है अलग अलग पे ऑपरेट हो जाता है, तो इसे आप लिख सकते हो 3 कॉमन ले लेंगे बाहर, 3 तो ऐसे निकल जाएगा, सिग्मा n³ प्लस 2 इंटू सिग्मा n स्क्वायर माइनस सिग्मा n।
अब क्या करो, बस फॉर्मूले, अब स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं जो आज हमने डिस्कस किए हैं क्लास में। 3 इंटू ये होता है n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ये क्या होता है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6 और माइनस सिग्मा n क्या होता है n इंटू एन प्लस 1/2। बस सिंप्लीफाई कर लेंगे, जो कॉमन वॉमन ले लेंगे n प्लस 1/2 आ जाएगा आंसर। एक लास्ट एग्जांपल और ले लेते हैं इसके ऊपर। इवेल्युएट सिग्मा i इक्वल टू 1 to n, सिग्मा j इक्वल टू 1 to i, सिग्मा k इक्वल टू 1 to j 1। ठीक है, ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो जैसे हमने एक क्वेश्चन जीपी में भी किया था डबल सिग्मा वाला, यहाँ 3 आ गए हैं बस, है ना। देखो सबसे पहले आप इसको समझो, यहाँ पर k की वैल्यू 1 से लेके j तक जा रही है और सिग्मा 1 लिखा हुआ है, तो लोअर लिमिट हमेशा 1 समझनी है, ये बताया था आपको। और अपर लिमिट अगर यहाँ मेंशन नहीं होता तो n समझते हैं हम, लेकिन यहाँ मेंशन है j, यानी कि 1 1 1 1 जो है वो j टाइम्स ऐड किया गया है। तो इसका सम क्या हो जाएगा, 1 1 1 जब j बार ऐड करेंगे तो सम j हो जाएगा। तो सिग्मा i इक्वल टू 1 to n, सिग्मा j इक्वल टू 1 to i, और ये जो सम है ये j हो गया, क्योंकि इसका मतलब है 1 1 1 1 को j टाइम्स ऐड किया गया है। अब इसको समझो, j की वैल्यू 1 से लेके i तक जाएगी। अगर मैं इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखूं ताकि आपको समझने में और आसानी रहे, तो ये i इक्वल टू 1 to n, तो ऐसे कैसे ही। अब देखो ये वाला सिग्मा ओपन कर रहे हैं हम, j की वैल्यू पहले हमने 1 ली, फिर 2, फिर 3 प्लस, और लास्ट j की वैल्यू क्या आएगी i। तो जिस तरीके से 1 + 2 + 3 अप टू n जो सम होता है वो n इंटू एन प्लस 1/2 होता है, तो यहाँ पर ये सम i तक जा रहा है, तो इसका सम क्या हो जाएगा i इंटू आई प्लस 1/2। तो ये बन गया सिग्मा i इक्वल टू 1 to n i इंटू आई प्लस 1/2। 1/2 तो बाहर आ जाएगा सिग्मा से, क्योंकि ये तो वेरिएबल नहीं है, ये तो कांस्टेंट है। और सिग्मा i इक्वल टू 1 to n आई स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर प्लस आई, ऐसा बन गया। सिग्मा दोनों पे अलग अलग ऑपरेट हो जाएगा, तो 1/2 और ये हो गया सिग्मा आई स्क्वायर प्लस सिग्मा आई, और आई की जो वैल्यू है वो 1 to n है, 1 से n तक। अब इसको आप समझो, जब i की वैल्यू 1 से n, तो ये बनेगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस अप टू n स्क्वायर, यानी कि जो पहला सिग्मा है दिस इज द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। और अगर इसकी बात करें तो ये है 1 + 2 + 3 अप टू n तक, यानी कि सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। तो 1/2, तो ऐसे कैसे ही पहले वाला जो सिग्मा है ये हो गया n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n + 1/6, ये पहला सिग्मा हो गया। और सिग्मा i इक्वल टू 1 to n, ये हो जाएगा n इंटू एन प्लस 1/2। आप देख सकते हो कि n इंटू एन प्लस 1/2 जो है वो कॉमन आ रहा है, और एक 1/2 पहले से ही बाहर था, तो n इंटू एन प्लस 1/4 हो गया बाहर। ब्रैकेट में क्या बचा 2n + 1/3 और यहाँ +1, तो n इंटू एन प्लस 1/4, और देखो 2n + 1 + 3, तो 2n + 4 बन जाएगा, 2n + 4, तो 2n + 4 को 2 इंटू एन प्लस 2 ऐसा लिख सकते हैं अपन, अपॉन 3। इस 2 से ये 4 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। तो कुल मिला के हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो गया n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 अपॉन 6। तो बच्चों ये जो लेक्चर है इसमें हम लोगों ने मिसलेनियस सीक्वेंसेस का टाइप 1 डिस्कस किया।
अभी हम नेक्स्ट जो लेक्चर है हमारा उसमें टाइप 2 टाइप 3 डिस्कस करेंगे। टोटल हमें 4 या 5 टाइप इसके टोटल डिस्कस करने हैं। एक्सटेंड भी किए जा सकते हैं क्योंकि कुछ जगहों पे दो दो टाइप को मिक्स करके एक टाइप बना देते हैं, कुछ जगह सेपरेट कर लेते हैं, लेकिन मेथड्स सारे कवर होने चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद है कि ये आपको पूरा लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आपको है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।